सुखी जो दमदमी टकसाल के प्रमुख हैं और उपस्थित भाई और बहनों, गुरु तेग बहादुर साहिब सिखों के 9वें गुरु थे और उन्होंने विशेष रूप से, जैसे अभी बताया, कि हमारे समाज की रक्षा करने का काम उन्होंने किया। उनको हिंद दी चादर भी हम कहते हैं और आज उनको 350वां शहीदी समागम के रूप में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन में संपूर्ण मानवता के लिए, सत्य के लिए और हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है। अभी आदरणीय संत ज्ञानी हरनाम मुगल सल्तनत की बादशाहों ने जब हमारे समाज पर आक्रमण किया और जबरदस्ती से धर्मांतरण करने की कोशिश की, मंदिरों का ध्वंस किया, माँ बहनों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुए, तब हमारे समाज की रक्षा के लिए हिंद दी चादर से गुरु तेग बहादुर साहब जी ने पूरी अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे धर्म की और समाज की रक्षा की। एक प्रकार से अगर इतिहास में इसका उदाहरण देना है तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब अनर्थ बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तब सज्जनों की, समाज की रक्षा करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। उस समय के परिस्थिति में गुरु तेग बहादुर साहब ने यही कार्य किया है। मानवता के प्रति उनकी कटिबद्धता, साहस, करुणा और धर्म के परम रक्षक के रूप में हम उनको याद करते हैं और मुझे खुशी है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ जो जो लोगों की श्रद्धा है, उन सब लोगों को इकट्ठा करके उनका एक भव्य समागम आज 350वीं शहीदी दिन के रूप में हमारे बीच में नागपुर में बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मैं नागपुर का सांसद होने के नाते हमारे महाराष्ट्र से आए हुए सभी भाई और बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं और साथ में मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और उनकी सरकार को विशेष रूप से इस भव्य आयोजन के लिए आप सबकी ओर से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के निमित्त हम फिर से एक बार हमारे हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350वां शहीदी समागम में स्मरण कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा, उनका कार्य, उनका कर्तृत्व और निश्चित रूप से हमें भविष्य में भी उनके विचारों के अनुरूप समाज की रक्षा करने के लिए प्रेरित करेगा। इस विश्वास के साथ हाथ जोड़कर उनके स्मृति को अभिवादन करता हूँ। जो संत आज यहाँ हमारे बीच में आए हैं उनका भी अभिवादन करता हूँ और विशेष रूप से वो हमारे आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए उनके प्रति भी धन्यवाद देता हूँ और गुरु तेग बहादुर जी को अभिवादन करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।